कि बिहार में घुसने नहीं देंगे, टपने नहीं देंगे और जिला में घुसने नहीं देंगे। ये दिमाग में जो भ्रम पाल रहे हैं वो दिमाग से अपने भ्रम को निकाल ले, नहीं तो हम भ्रम अच्छा से दूर करना जानते हैं। सर्किट हाउस से जब चंद्रशेखर आजाद जी निकलते हैं तो उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला होता है। जो रास्ता 37 मिनट का था, काफिला की वजह से, भीड़ की वजह से वो 2 घंटा का हो गया है। तो अब इससे समझ लेना चाहिए ना। वहाँ के लोगों से पूछिए बेगूसराय में जा करके कि कितना भीड़ था, कितनी गाड़ियाँ थी, इतने हजारों मोटरसाइकिल थे। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं गाड़ी साइड कराते कराते, हम लोग कार्यक्रम स्थल पे समय से 2 घंटे लेट पहुंचे। 100% दलित समुदाय का अलग भोजन हित ऐसी थोड़ी है। इसी दलित समुदाय में जीतन राम मांझी जैसे भी लोग हैं, इसी समुदाय में चिराग पासवान जी जैसे भी लोग हैं, और इसी समुदाय में 131 सांसद है। चंद्रशेखर आजाद को छोड़ दिया जाए तो संसद में जब बाबा साहब का अपमान होता है तो चुप हो जाते हैं। तो क्या मैं 100% दलित समुदाय को मान लूं कि वो बाबा साहब के विचारधारा का समर्थक है, बहुजन वैचारिकी को आगे बढ़ाने वाला है? बिहार किसी के बाप का है क्या? दिमाग खराब है। भीम आर्मी के लोगों का झंडा डंडा दोनों मजबूत है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं और दिमाग को ठीक कर ले, नहीं तो भीम आर्मी के लोग दिमाग ठीक करना अच्छे से जानते हैं। हम तो प्रशासन के लोगों से, सरकार के लोगों से डरते नहीं है। और ये कोई ऐरा गहरा आकर के हमारे नेता को धमकाने का प्रयास करेगा तो भीम आर्मी का लोगों का झंडा और झंडा डंडा दोनों मजबूत है। दिमाग सही कर दिया जाएगा अगर किसी ने इस तरह की बात कर दी। नहीं चाहते हैं कि भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो हैं वो मजबूती से कार्य करें। उनके मनोबल को तोड़ने के लिए कि इस तरह की बातें की जाती है। अगर कोई एविडेंस हो कि हमारे नेता ने इस तरह की बातें कही, जैसा जिस पत्रकार का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने जो बातों को चलाया खबर में, किसी भी बात की पुष्टि नहीं है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया हूँ। हमारे नेता को, हमारे संगठन को बदनाम करने के लिए अक्सर कही जाती है, क्योंकि भीम आर्मी से अच्छे अच्छे लोगों की फटती है। ठीक है। और ये लोग, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने जिला अध्यक्ष के साथ बदतमीजी की या उसके साथ कोई अपशब्द का प्रयोग किया और गाड़ी का बात किया। गाड़ी का भी अगर बात करेगा तो उस कार्यक्रम में आप देखिए, वीडियो सोशल मीडिया पे कई जगह वायरल है, सैकड़ों की संख्या में, उतना मजबूत कार्यक्रम, वो भी इतने कम इंटीमेशन में, 2 दिन का, बस 1 दिन का। 12 तारीख को मैं यहाँ गया में था और 13 तारीख को कार्यक्रम था। 12 तारीख को 10 बजे सुबह कार्यक्रम फाइनल होता है। 13 तारीख को वहाँ 5,000 से ज्यादा लोग होते हैं और आर्मी का एक कार्यकर्ता ही काफी होता है हजारों के भीड़ में अकेला जातिवाद, सामंतवाद, अन्याय, शोषण के खिलाफ खड़ा होकर के मुखालफत करने के लिए। तो अमर ज्योति अभी उतना क्षमता रखता है। जी नमस्कार, देखना शुरू कर दिए पब्लिक जंक्शन। मैं हूं आपके साथ गौतम पासवान। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कुछ समय पहले चंद्रशेखर रावण जी आए हुए थे, लेकिन इनको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था। 3 दफा चंद्रशेखर रावण जी ने कह दिया पूर्व अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष। इसी टॉपिक पे पहले बात करते हैं। सर, बहुत सारा जो है फेसबुक पे, ट्विटर पे चल रहा था आपको लेके, इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, राजनीति में जब आप होते हैं तो हर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों का प्रतिक्रिया होता है। ठीक है। और हमारे नेता ने जो बातें कही थी उस पे अभी तक ना ऊपर के लोगों का प्रतिक्रिया आया है कुछ। अगर ऐसी कोई बातें होती तो अभी तक मेरे खिलाफ पत्र जारी हो गया होता। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी का वो स्लिप ऑफ टंग था, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे पास लगातार, मैं उनसे संपर्क में हूँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क में हूँ, बिहार के प्रभारी से संपर्क में हूँ, किन्होंने इस बात का कहीं पुष्टि नहीं किया। तो ये तमाम बातें थी, निरर्थक थी। हो सकता है कि हमारे नेता हमारी शक्ति को आंकने के लिए इस तरह की बात बोले होंगे। तो हमारे जो समर्थक थे, हमारे भीम आर्मी के जो हमारे भाई हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, सब लोगों का जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ, सबने एक लाइन में देखे फेसबुक पे। मैं तो किसी को कुछ बोला भी नहीं, लेकिन हमारे समर्थन में जो है हमारे पूरी प्रदेश कमेटी, हमारे जिला के अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सब लोग जो है अपने नेता से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं, अमर ज्योति जी ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहने चाहिए और काम ठीक करते हैं। ये मैंने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्लिप ऑफ टंग था, क्योंकि मैं लगातार संपर्क में हूँ अपने नेता से और इस तरह की किसी भी बात की पुष्टि नहीं है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया हूँ। अभी भी मैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता के तौर पे कार्य कर रहा हूँ, पहले भी करता था। अध्यक्ष बनने पे जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता तो हूँ और भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता ही काफ़ी होता है
हजारों के भीड़ में अकेला जातिवाद, सामंतवाद, अन्याय, शोषण के खिलाफ खड़ा होकर के मुखालफत करने के लिए तो अमर ज्योति अभी उतना क्षमता रखता है। वेद प्रकाश जी को आप बहुत भली भांति जानते होंगे, दलित पत्रकार हैं। एक कवरेज कर रहे थे, विनय पासवान जी कह रहे थे कि भीड़ नहीं है, जूता से मारेंगे, इस तरह से तमाम वीडियो चल रहा है। तो क्या कुछ इस पे कहिएगा? क्या चंद्रशेखर रावण जी आते हैं, जहाँ 5000 से ज़्यादा भीड़ होते हैं, वहाँ ही आते हैं? देखिए, ये सब निरर्थक बातें हैं। वो पत्रकार हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। आपके पास भी माइक है, अभी हमसे आप इंटरव्यू लेके जाइएगा, अभी उधर जाके कहिए कि अमर ज्योति हमको गाली दिए हैं, तो हम उसका जिम्मेदारी थोड़ी लेते हैं। हम अगर अपने मुंह से कुछ कहते हैं, अगर उसके पास आपके पास एविडेंस हो उस बात का, तो दिखाइए। नहीं तो इस तरह की निरर्थक बातें हमारे नेता को, हमारे संगठन को बदनाम करने के लिए अक्सर कही जाती है, क्योंकि भीम आर्मी से अच्छे अच्छे लोगों की फटती है, ठीक है। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो हैं वो मजबूती से कार्य करें। उनके मनोबल को तोड़ने के लिए कि इस तरह की बातें की जाती है। अगर कोई एविडेंस हो कि हमारे नेता ने इस तरह की बातें कही, जैसा जिस पत्रकार का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने जो बातों को चलाया खबर में, तो हमें लगता है कि जब तक आप किसी को प्रूफ पे नहीं हो और आप सिर्फ संभावनाओं पे बात कर दें, तो हमें लगता है कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए पत्रकारिता में। पत्रकारों को कोई भी बात कहने के लिए उसका एक सॉलिड एविडेंस रखना चाहिए, तभी कोई बात कहना चाहिए। मुझे तो कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने जिलाध्यक्ष के साथ बदतमीजी की या उसके साथ कोई अपशब्द का प्रयोग किया और गाड़ी का बात किया। गाड़ी का भी अगर बात करेगा तो उस कार्यक्रम में आप देखिए, वीडियो सोशल मीडिया पे कई जगह वायरल है, सैकड़ों की संख्या में, उतना मजबूत कार्यक्रम, वो भी इतने कम इंटीमेशन में, 2 दिन का, बस 1 दिन का। 12 तारीख को मैं यहाँ गया में था और 13 तारीख को कार्यक्रम था। 12 तारीख को 10 बजे सुबह कार्यक्रम फाइनल होता है। 13 तारीख को वहाँ 5000 से ज़्यादा लोग होते हैं और सर्किट हाउस से जब चंद्रशेखर आज़ाद जी निकलते हैं तो उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला होता है। जो रास्ता 37 मिनट का था, काफिला की वजह से, भीड़ की वजह से वो 2 घंटा का हो गया है। तो अब इससे समझ लेना चाहिए ना। वहाँ के लोगों से पूछिए बेगूसराय में जा करके कि कितना भीड़ था, कितनी गाड़ियाँ थी, इतने हजारों मोटरसाइकिल थे। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं गाड़ी साइड कराते कराते, हम लोग कार्यक्रम स्थल पे समय से 2 घंटे लेट पहुंचे। फिर भी हमारे नेता ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया, कार्यक्रम को जाके संबोधित किया, वहाँ के लोगों को संबोधित किया, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस तरह की अफवाह जो है, अभी चुनाव आ रहा है ना बिहार में, तो हो सकता है कि कई पत्रकार जो हैं, कोई भाजपा के इशारे पे काम करता है, कोई राजद के इशारे पे काम करता है। तो ये लोग हो सकता है कि किसी न किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं और ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एक शक्ति बन करके उभरे। इसलिए इस तरह की भ्रामक खबरें हमारे संगठन, हमारे नेता के बारे में फैलाने का प्रयास किया आपका जा रहा ही है। कुछ पूर्व जो नेता रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ टाइम पहले कहे थे कि चंद्रशेखर रावण जी को बिहार टपने नहीं देंगे। अब जो है कुछ जिला अध्यक्ष हैं जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से आके बिहार में राजनीति चलने नहीं देंगे। कौन कह रहे थे कि बिहार टपने नहीं देंगे? बिहार किसी के बाप का है क्या? दिमाग खराब है। भीम आर्मी के लोगों का झंडा डंडा दोनों मजबूत है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं और दिमाग को ठीक कर ले, नहीं तो भीम आर्मी के लोग दिमाग ठीक करना अच्छे से जानते हैं। हम तो प्रशासन के लोगों से, सरकार के लोगों से डरते नहीं है। और ये कोई ऐरा गैरा आकर के हमारे नेता को धमकाने का प्रयास करेगा तो भीम आर्मी का लोगों का झंडा और झंडा डंडा दोनों मजबूत है, दिमाग सही कर दिया जाएगा। अगर किसी ने इस तरह की बात कर दी कि बिहार में घुसने नहीं देंगे, टपने नहीं देंगे और जिला में घुसने नहीं देंगे, ये दिमाग में जो भ्रम पाल रहे हैं वो दिमाग से अपने भ्रम को निकाल ले। नहीं तो हम भ्रम अच्छा से दूर करना जानते हैं। दलित समुदाय का ही लोग हैं, अपने आप को जो है पूरा देखिए, जो है हर 100% दलित समुदाय का अलग भोजन हितैषी थोड़ी है। इसी दलित समुदाय में जीतन राम मांझी जैसे भी लोग हैं, इसी समुदाय में चिराग पासवान जी जैसे भी लोग हैं, और इसी समुदाय में 131 सांसद है। चंद्रशेखर आजाद को छोड़ दिया जाए तो संसद में जब बाबा साहब का अपमान होता है तो चुप हो जाते हैं। तो क्या मैं 100% दलित समुदाय को मान लूं कि वो बाबा साहब के विचारधारा का समर्थक है, बहुजन वैचारिकी को आगे बढ़ाने वाला है? तो मैं 100% अपने समाज को नहीं कह रहा हूं कि वो सारे के सारे लोग गलत हैं, लेकिन जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी को बिहार नहीं घुसने देंगे, दलित समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसको दिमाग सही कर लेना चाहिए। नहीं तो भीम आर्मी के लोगों के दिमाग पे अगर ये बात चढ़ गई तो हमको लगता है कि कल से, देखे थे ना भीम आर्मी पे एक बिहार सरकार का मंत्री था, वो भी दलित समाज का, बोल दिया कि भीम आर्मी देशद्रोही संगठन है, विदेशी फंडिंग पे चलता है। क्या हुआ था? मैं बोला कि हो सकता है कि अगले दिन अगर किसी गांव में घूमेंगे तो भीम आर्मी के लोग दौड़ा देंगे
अगले दिन देखिए क्या रिएक्शन हुआ था अपने ही क्षेत्र में, जहाँ से विधायक है वो हम्म, घूम रहा था, वो मंत्री बिहार सरकार का भाजपा का जो मंत्री है वो अपने क्षेत्र में घूम रहा था, अपने ही क्षेत्र के किसी गांव में जाके घूम रहा था। भीम आर्मी के लोगों ने दौड़ा दिया तो उल्टे पांव भागे थे। भीम आर्मी के लोगों को हल्के में लेने की, जो मुगालते में लोग हैं, वो भ्रम दूर कर ले, नहीं तो भीम आर्मी का झंडा डंडा और सब बंदा भी बहुत मजबूत है।